अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल पढ़ा था। आज हम जो है ना वो इकोनॉमी और इकोनॉमी में जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो समझते हैं कि जो इकोनॉमी है एंड इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों एक सेम कंसेप्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में बहुत डिफरेंस है। ठीक स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों के को समझाने के लिए एक जो है ना वो एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। ठीक, तो यहाँ पे आप कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 1000 रुपये मेंशन, ये 1000 रुपये है, 1000 रुपीज़ है। ठीक, इसको हम लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्या है ये? हमारे पास 1000 रुपये है। ऐसे समझो कि यानी हमारी जेब में 1000 रुपये है। इस 1000 रुपये से हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस 1000 रुपये से हम जो है ना पार्टी में खर्च कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बुक्स परचेज कर सकते हैं। तीसरा जो है ना इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा जो है ना इस 1000 रुपये से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। और चौथा जो है ना डिनर भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ऑप्शंस है किसी के पास। तो ये 1000 रुपये जो है 1000 रुपीज़ जो है वो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक स्टूडेंट्स, और ये जो है ना जो हमारे पास ऑप्शंस है या वांट्स है वो अनलिमिटेड है। यानी ये जो हमारे पास वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड अनलिमिटेड वांट्स है, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी। यानी जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो एंड अनलिमिटेड वांट्स हो, उस सिचुएशन को हम इकोनॉमी कहेंगे। ठीक, अब हमने अक्सर सुनते हैं कि फ़लाँ कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अच्छी है, और दूसरे कंट्री को हम कहेंगे कि इसकी इकोनॉमी जो है वो जो है ना कमज़ोर है। तो इसमें जो है ना हम थोड़ा-सा इसको डिटेल में थोड़ा-सा और देख लेते हैं। यानी कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आजकल पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो जो है ना बहुत ही क्राइसिस में है। क्यों? यहाँ पे जो है ना रिसोर्सेज़ से मुराद है गुड्स एंड सर्विसेज़। ठीक है? क्योंकि जो मुल्क गुड्स और सर्विसेज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वो उसकी इकोनॉमी उतनी ही अच्छी होती है। जो जो कंट्री कम रिसोर्सेज यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, उसकी इकोनॉमी उतनी ही मतलब वीक कमज़ोर होती हैं। ठीक, अब पाकिस्तान में जो है ना गुड एंड सर्विसेज जो है ना वो मतलब ख़ासा जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान की। अगर हम जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ की यानी जो लार्ज इकोनॉमीज़ है उसकी बात करें, जैसे चाइना है, यूएसए है, जापान है, उसकी इकोनॉमी जो है ना वो क्यों हम उसको कहेंगे कि इसकी इकोनॉमी जो है ना वो बेस्ट है? क्या वजह है? वजह ये है कि वो जो कंट्रीज़ है वो कंट्री के अंदर ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। जब गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं एक कंट्री में, तो वो जो है ना जो नेशनल डिमांड्स होते हैं, जो लोगों की जो पब्लिक की जो डिमांड होते हैं उसको मीट करती है। इस वजह से हम उसको कहते हैं कि उसकी इकोनॉमी जो है ना वो स्टेबल है। ठीक, तो इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा इकोनॉमी के बारे में। अब दूसरी तरफ हम आते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक, अब हमारे पास जो है ना वो 1000 रुपीज़ लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक, वांट जो है अनलिमिटेड। इस सिचुएशन को
اس سچویشن کو ڈیل کرنا، ہاؤ ٹو ڈیل وتھ سچویشن، وتھ سچ سچویشن، دیٹ از کالڈ اکنامکس. یعنی اگر آپ کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہو اور وانٹس جو ہے وہ انلمیٹڈ ہو، اس سچویشن کو کس طرح ڈیل کریں. یعنی کہ جو اکانومی جو ہے وہ مطلب مزید کرائسس سے بچ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں اکنامکس. پھر نیکسٹ ہم آتے ہیں یہاں پہ، میں نے الگ الگ اس کی ڈیفینیشن لکھا ہوا ہے اسی ایگزامپل کے ساتھ. ٹھیک. جو اکانومی ہے، اکانومی از اے سچویشن where we have limited resources and unlimited wants is called economy. جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اکنامی جو ہے اس سچویشن کو کہتے ہیں جہاں ہمارے پاس جو ریسورسز ہو وہ لمیٹڈ ہو اور وانٹ جو ہو انلمیٹڈ ہو. اس سچویشن کو ہم اکانومی کا نام دیتے ہیں. نیکسٹ ہم آتے ہیں کہ اکنامکس کیا ہے. ہاؤ ٹو ڈیل سوری یہ ٹو یہاں پہ نہیں آتا ہے. ہاؤ ٹو ڈیل وتھ سچویشن وین وی ہیو لمیٹڈ ریسورسز اینڈ انلمیٹڈ فنڈس. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اکنامکس جو ہے وہ جب ہماری پاس یعنی ریسورسز جو ہے وہ لمیٹڈ ہو اور وانٹس انلمیٹڈ ہو، اس سچویشن کو ہم نے کس طرح ڈیل کرنی ہے، یہ ہمیں اکنامکس گائیڈ کرتی ہے. تو ہوپ آپ لوگوں کو یہ جو آج کا لیکچر ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا.